Hello everyone, welcome to my channel Learning with Shivani. Today we will learn about present perfect continuous tense. फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानेंगे, टेंस के बारे में। सबसे पहले इसके पहचान के बारे में जानेंगे। सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि वर्ड्स आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये सारे शब्द आते हैं तो वो वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें समय अवश्य दिया रहता है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान भी यही है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि इन सारे सेंटेंसों में टाइम अवश्य दिया रहता है। कोई भी वर्क होता है जो भूतकाल से चला आता है और प्रेजेंट टाइम में भी होता रहता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम हैज बीन और फ्यूरल के लिए हैव बीन लगाते हैं। जहाँ सिंगुलर है वहाँ हैज बीन, फ्यूरल के लिए हैव बीन लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। साथ में ही जिस सेंटेंस में अनिश्चित समय बताता है तो वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर निश्चित समय बताता है तो वहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिससे हमें ये टेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैं इस पत्र को 5 मिनट से लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, ये तो रहा हूँ आया हुआ है और इसमें टाइम भी दिया हुआ है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम ज़रूर दिया रहता है। तो यहाँ पर देखिए टाइम दिया हुआ है 5 मिनट से। मैं इस पत्र को 5 मिनट से लिख रहा हूँ, तो टाइम दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले हम यहाँ पर आई के लिए मैं लगाएंगे। सबसे पहले मैं के लिए आई लगाएंगे, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आई सिंगुलर भी होता है और कभी कभी फ्यूरल भी होता है, तो इसलिए आई के साथ हैव बीन, हैड बीन नहीं, आई के साथ हैव बीन लगता है, क्योंकि आई फ्यूरल भी होता है। तो आई हैव बीन। फिर राइटिंग, क्योंकि राइट में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो आईएनजी बन जाएगा, तो आई हैव बीन राइटिंग दिस लेटर फॉर 5 मिनट्स। 10 बजे से वर्षा हो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी टाइम दिया हुआ है 10 बजे से। 10 बजे से वर्षा हो रही है, तो इट हैज बीन रेन में हम आईएनजी जोड़कर उसे रेनिंग बना लेंगे। और यहाँ पर हम सिंस इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर फिक्स टाइम है, 10 बजे, तो इसलिए 10 बजे से वर्षा हो रही है, तो इसलिए इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock। तुम सुबह से खेल रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर भी टाइम दिया हुआ है, सुबह से खेल रहे हो। वह बहुत दिनों से बीमार है। ही हैज़ बीन सिक फॉर ए लॉन्ग टाइम। निगेटिव सेंटेंस। मैं 5 मिनट से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि हैज और हैव के बीच, मतलब हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगाकर उसे निगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। आई हैव नॉट बीन राइटिंग द लेटर फॉर 5 मिनट्स। वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। They have not been reading for 2 hours. 3 बजे से वर्षा नहीं हो रही है। It has not been raining since 3 o'clock. निगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगाते हैं। राधा कल से नहीं गा रही है। राधा एक सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हैज बीन यूज़ होता है, तो राधा हैज़ नॉट बीन सिंगिंग सिंस यस्टरडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तुम 2 घंटे से कहाँ खेल रहे हो। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सेंटेंस के बीच में भी होता है, तो उसके लिए हम पहले लिखते हैं कहाँ के लिए वेयर। वेयर हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या सीमा सुबह से रो रही है। हैज सीमा बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। कल से कौन शोर मचा रहा है। हु हैज बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस यस्टरडे। क्या रमन 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। हैज रमन नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। फ्रेंड्स, ये तो था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।